नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो रही है, यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने माफियाओं और कुख्यात अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है जिससे जनता में सुरक्षा की भावना और पुलिस के प्रति विश्वास और ज्यादा सुदृढ़ हो गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि पुलिस की तरफ से माफियाओं और गिरोह में शामिल कुख्यात अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उनकी कमर तोड़ी गई है। 1 जनवरी 2020 से 26 दिसंबर 2020 तक चिन्हित माफिया अपराधियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत धारा 14 के तहत 733 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बड़े अपराधियों की कुर्क की गई जमीन, यहां पर लखनऊ में 88 करोड़ 15 लाख, गौतम बुद्ध नगर में 66 करोड़ 80 लाख कीमत की संपत्ति कुर्क की गई। वहीं बलरामपुर में 58 करोड़ 80 लाख, गाजीपुर में 42 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति कुर्क की गई है। वहीं गोरखपुर में 38 करोड़ 20 लाख, औरैया में 31 करोड़ 22 लाख रुपए कीमत की संपत्ति कुर्क की गई है। यही नहीं, माफियाओं और अपराधियों के साथ उनके सहयोगियों की संपत्ति भी कुर्क की गई है। पुलिस ने माफियाओं और गिरोहबंद गतिविधियों में शामिल कुख्यात अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनकी कमर तोड़ दी है। लेकिन ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जब अपनाई जा रही है और आने वाले समय में बड़ी सफलता भी हासिल हो रही है, तो आखिर पिछले सरकारों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? आखिर किसका संरक्षण मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा था? और इस अभियान के तहत जब इतनी कार्रवाई हो रही है और भी ऐसे कई सारे अपराधी हैं, ऐसे कई सारे भूमाफिया हैं जिनके नाम अभी सबके समक्ष नहीं है, लेकिन कार्रवाई लगातार की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में साल 2020 में माफियाओं के खिलाफ चलाई गई पुलिस की कार्रवाई में करीब 733 करोड़ की जो संपत्ति है वो कुर्क की गई। आपको बता दें, लगातार ये कार्रवाई 1 जनवरी 2020 से शुरू हुई, जो कि बीते दिसंबर 2020 तक जारी रही। लगातार इस दौरान जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई के चलते तमाम सारे जो माफिया हैं उन पर पुलिस ने गाज गिराई। आपको बता दें, करीब विशेष अभियान चलाकर इन माफियाओं की कमर तोड़ने का काम वो पुलिस ने किया। आपको बता दें कि इन माफियाओं में बाहुबली मुख्तार अंसारी हैं, पूर्वांचल के जो कि बड़े माफियाओं में इनकी गिनती आती है। उसके अलावा वेस्ट यूपी के सुंदर भाटी हैं, या उसके अलावा सुनील दुजाना है। सब पर पुलिस प्रशासन का डंडा है वो चला है। आपको बता दें, माफियाओं गिरोहबंद गतिविधियों में लिप्त रहे कुख्यात अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने इनकी कमर तोड़ने का काम किया है। लगातार इस कार्रवाई में जो है कुर्की की कार्रवाई वो की गई। 14 के तहत 733 करोड़ की जो रुपए की मूल्य की संपत्ति वो कुर्क की गई है। धारा 14 के तहत जो की जाने वाली कार्रवाई में प्रदेश के टॉप 10 जिलों में लखनऊ के 88 करोड़, गौतम बुद्ध नगर में 66 करोड़, बलरामपुर में 58 करोड़, गाजीपुर में 42 करोड़, गोरखपुर में 38 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है वो कुर्क की गई। लगातार माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई है वो जारी है। ये तो रहा साल 2020 का आंकड़ा, भी देखना होगा कि आने वाले 2021 में माफियाओं पर पुलिस का कहर किस तरीके से बरसता है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो सुना आपने किस तरीके से यहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपना रही है और जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ यहां पर लगातार कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसे में अभी भी इस पूरे मसले पर राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपको तमाम मेहमानों से मैं रूबरू करा दूं तो हमारे साथ यहां पर हरीश श्रीवास्तव जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी। इसी के साथ साथ जगदीश सिंह यादव जी जो कि सपा के नेता है, वो कुछ ही देर में जुड़ेंगे, तो उनसे भी यहां पर बातचीत करेंगे, कई सवाल यहां पर किए जाएंगे उनसे भी। और इसी के साथ साथ राजेश राय जो कि पूर्व आईपीएस है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। और इसी के साथ साथ मनोज मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा यहां पर मनोज जी से। मनोज जी, अगर हम बात करें तो लगातार 2017 से अगर हम बात करें तो सीएम योगी जब सत्ता में आए यहां पर तो लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार अपनाई गई और कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल मेरा यह है कि आखिर इससे पहले यह कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने कानून व्यवस्था थी। और कानून व्यवस्था में जिस तरीके से लगातार देखिए बिगड़ी व्यवस्था को सुधारना, सुधार के लाइन पर लाना और फिर उनको पनिश करना,
मैं लखनऊ राजधानी की बात कर लूं या उत्तर प्रदेश जो प्रमुख जिले थे, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, बरेली या मंडल से संबंधित, अभी एनसीआर की बात अगर छोड़ भी दें तो एक बड़ा नेटवर्क, बड़ा काकस था नेताओं के साथ प्रॉपर्टी का विवाद और प्रॉपर्टी पे कब्जा और अवैध कब्जे, मल्टीप्लेक्स मॉल से लेकर के अवैध कॉलोनियों की भरमार पड़ी हुई थी। और आम आदमी, मैं बताऊं जीडीए, एलडीए या जो भी अथॉरिटी थी, इनकी जमीनों पे कब्जे पे इतनी जोरदारी से रहे हैं। और दो चीजें थी, एक तो फिरौती, दूसरी जमीनों पे कब्जे। इन्हीं 2-3 वजहों से अपराधियों का मापदंड और अपराधी बढ़ते चले गए, बाद में नेता होते गए और उनकी दखल सरकार में हुआ करती थी। कम से कम ये बात तो कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी देर दुरुस्त ये बिटवीन द कोरोना, अगर आप फरवरी से लेकर के सितंबर अक्टूबर की बात करेंगे तो बहुत सारे सवाल हम कानून व्यवस्था हम और आप उठाते रहे हैं, लेकिन फिर मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से योगी जी लगातार कानून व्यवस्था पे पुनः अपनी पकड़ बनाते हुए, अपराधियों को जेल भेजते हुए, अवैध कब्जे की जमीनों को मुक्त कराते हुए, अभी विगत 3-4 दिनों में लखनऊ शहर के आसपास की लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति मुक्त कराई गई है। तो ये कदम है जो सराहनीय और यही चुनौती भी है, क्योंकि इस सरकार की सबसे बड़ी जो मंशा थी, इरादा था, लोगों से कमिटमेंट था। और सचिन जी, विगत सरकारें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, विगत 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश अवैध कब्जे और फिरौती में कसा हुआ था। आम आदमी बहुत परेशान था। ठीक है मनोज जी, आऊंगा मैं आपके पास। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं बेहद जरूरी भी होता है, क्योंकि लगातार आम जनता की जो परेशानी है वो इससे बढ़ती हुई दिखाई देती है। सरकारी जमीन पर भी लगातार यहां पर कब्जे की जाते हैं और जो निजी जमीन होती है उस पर भी लगातार जो तमाम जितने भी अपराधी होते हैं वो लगातार कब्जा कर लेते हैं, और जिसकी वजह से आम जनता जो है काफी ज्यादा परेशान होती है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो बड़ी लापरवाही भी यहां पर देखने को मिलती है। हमारे साथ सपा नेता जगदेव सिंह भी जुड़े हुए हैं। जगदेव सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवाल आपसे यहां पर यह है कि जब एक तरफ सीएम योगी लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, लगातार यहां पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो आखिर इसमें समस्या क्या उत्पन्न हो रही है? देखिए, योगी जी जो है जीरो टॉलरेंस कुछ नहीं करे। आज नेशनल क्राइम रिपोर्ट लीजिए, सबसे ज्यादा अपराधी 3 बढ़े हुए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे जमीनों को भी। आज बजरंग दल के लोग जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। ये कौन भागता है? 20 साल पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी क्या? आप भूल गए क्या? कल्याण सिंह और मायावती मिलकर सरकार बनाई कि नहीं बनाई? ये एक कहने के बाद है। आज असली में गुंडा राज तो अब है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से भाषा में इस्तेमाल करते हैं, ये क्या संसदीय भाषा है? ठोक दो, ऊपर पहुंचा दो, राम राम सत कर दो, ये शिक्षित और जो संसदीय भाषा नहीं है। ये तो धमकाने वाली भाषा है। आज लोगों के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है, और कौन लोग कर रहे हैं? वो भाजपा के लोग कर रहे हैं, चाहे बजरंग दल के लोग हैं, वही जमीनों को कब्जा कर रहे हैं, वही आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं। नहीं है। ठीक है। जगदेव सिंह जी, देखिए, जगदेव सिंह जी सुनिए, आरोप लगाना बेहद आसान होते हैं, लेकिन कार्रवाई करना बिल्कुल कठिन होते हैं, जो कि आपकी सरकार ने नहीं किया। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। मैं सीधे रुक करता हूं यहाँ पर राजेश राजी के पास, जो कि माफ कीजिएगा आईपीएस है यहाँ पर। राजेश जी, अगर हम बात करें तो क्या लगता है, जिस तरीके से योगी सरकार यहाँ पर काम कर रही है, और कहीं ना कहीं जब पिछले सरकारों की अगर हम बात करें तो एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती थी, क्या लगता है कहीं ना कहीं जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनकी संरक्षण की वजह से ही ये लगातार जो अभी अपराधी हैं वो बढ़ते चले गए? प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण रहा हो, ये सीधे तौर पर नहीं हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि जो कई बार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अपराधी हैं और जो नेता हैं, जो अपराधी हैं, माफिया हैं, जो अपराधी से थोड़ा सा प्रमोट होकर के, अपग्रेड होकर के, जैसा अभी मनोज जी ने जिक्र किया कि उन्होंने जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग में और संपत्ति विवाद में और इस तरह की चीजों में लग करके और उन्होंने पैसा कमा लिया, पैसा बना लिया, कहीं फिरौती करके अपराध से, और जब पैसा कमा करके वो धीरे से उनका गठजोड़ हो गया और वो अपराधी से प्रमोट होकर के माफिया हो गए, और माफिया से प्रमोट होकर के वो राजनीति में चले गए, और राजनीतिक पहले गठजोड़ हुआ, फिर वो खुद राजनीति में चले आए। ठीक है। और जब ऐसे लोग राजनीति में राजेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं सीधे रुक करना चाहता हूं हरीश जी के पास। हरीश जी, बीजेपी लगातार कार्य कर रही है, सही तरीके से कार्य कर रही है, लगातार ये तमाम जनता ही मानती है, लेकिन ऐसे में विपक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं है। जी हरीश, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतृत्व ने 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से वादा किया था
कि हमारी सरकार आने पर हम अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और कानून का राज वापस करेंगे। जिस तरह से समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश अराजकता की पूरी जद में था और माफियाओं की एक संस्कृति पनप गई थी, शिक्षा माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, तरह तरह के क्षेत्रों के माफिया पनप गए थे। उस सारे माफिया राज की कमर तोड़ने का अगर किसी ने काम किया तो उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया। और उनका जो संकल्प था अपराध पे जीरो टॉलरेंस, उस नीति पे चलते हुए सरकारी मशीनरी ने ये जो माफिया तंत्र की पूरी तरह से कमर तोड़ने का काम किया। जिस तरह से कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश की किसी सरकार ने अभी तक इतने कड़े और मजबूत निर्णय नहीं लिए थे और इससे उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत राहत मिली है। आप देखें कि अगर उत्तर प्रदेश में देश ही नहीं अपितु बाहर के भी उद्योगपति यहाँ निवेश करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, औद्योगिक विकास की तरफ तेजी के साथ लोग बढ़ रहे हैं, तो यह अपराध के प्रति अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस नीति है इसी का परिणाम रहा। और चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के देख लीजिए, जहां अपराधियों की एक श्रृंखला ही थी, उसको पूरी तरह से सफाया हुआ। दुर्दांत अपराधी, अनेक दुर्दांत अपराधी जेल के शिक्षकों के पीछे पहुंचे और जो अनेक पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। तो इस तरह से जो अपराधियों के खिलाफ जो सरकार की नीति रही उसका स्वागत किया जाना चाहिए, अभिनंदन किया जाना चाहिए कि वो चाहे अवैध कब्जे का मामला रहा हो, चाहे अपहरण उद्योग चलाने वाले लोग रहे हों, चाहे खनन माफिया रहे हों, सबको सफाया करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। मनोज जी आपको क्या लगता है राजनीतिक संरक्षण की वजह से ही ये तमाम अपराधी जो है लगातार अपने आप को और भी मजबूत कर लेते हैं? नहीं सचिन जी, मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के राजनीति में अपराधीकरण और माफिया और खासकर देखिए हुआ क्या था उत्तर प्रदेश, जैसे मैं ये बात पीछे इसे ले जाना चाहूंगा, 89-90 के बाद जब विकास की तरफ बढ़ने की बात आई तो बहुत सारी कंपनियां इसलिए यहाँ से जाने की लगी या चली गई कि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता था। हर जगह मैं फिर कहूंगा, चाहे वो नोएडा की बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले, बाकी अन्य जिलों की बात कर ले, सचिन जी जितनी भी प्राथमिक प्रॉपर्टियां थी उसमें कहीं न कहीं स्थानीय नेताओं का और नेताओं के साथ उनके गुर्गों का उनका पैसा होता था, उनका आरक्षण होता था और उनको संरक्षण मिलता था स्थानीय पुलिस और शासन से। राजेश राय जी की बात पूरी नहीं होगा, शायद इनकी बात पूरी होती तो चीजें क्लियर हो जाती है, क्योंकि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, पुलिस सेवा में इन्होंने काम किया है, इन्होंने छोटे गुर्गों को विधायक और सांसद बनते देखा है इन्हीं नेताओं की मेहरबानी पे। तो बदले दौर में मैं किसी पार्टी पे कोई आरोप की बात नहीं करना चाहता हूँ। जगदेव जी, हमने मंडल कमंडल शुरुआत देखी थी, लेकिन 30 साल में यूपी की जो दुर्दशा हुई है 2017 के बाद, मेरा उसका जवाब हरि जी आपको देंगे, आप उनसे सवाल करिएगा। कम से कम पत्रकार के या बाकी प्रशासनिक अधिकारियों की बात सुनेंगे तो ठीक रहेगा। ये वो सचिन जी, होता क्या था कि नेताओं को संरक्षण पुलिस देती थी सरकार के डर से, और ये गठजोड़ चल रहा था। इस गठजोड़ से छोटे नेता बड़े हुए, आम आदमी को नुकसान हुआ, और आज भी आम आदमी की जमीनें, आम आदमी मकान लेकर के जमीन रजिस्ट्री करा करके डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन की भी उसको चिंता होती थी कि मकान उसका सुरक्षित रहेगा, जमीन प्लाट सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। कम से कम इतनी पारदर्शिता तो है। आज के डेट में अवैध कब्जे खाली हो रहे हैं और रोज हो रहे हैं, एक दिन की बात नहीं। उसमें चाहे अतीक अहमद की बात कर लें, मुख्तार की बात कर लें, ये बड़े नाम है, लेकिन छोटे गुर्गे जो आपके मोहनलालगंज से लेकर के गोमती नगर या बाकी जगहों में काम कर रहे हैं, यही स्थिति गोरखपुर की भी है, बनारस की भी है। तो सचिन जी, शुरुआत है, शुरुआत की सराहना होनी चाहिए, इससे लाभ आम आदमी को मिलेगा और जनता सरकार हमेशा आम बिल्कुल मनोज जी, देखिए यही तो ये बात समझ में आ रही है कि जब से 2017 में जब सत्ता पर सीएम योगी विराजमान हुए हैं तब से लगातार कार्रवाई की जा रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, और सबसे असल बात यह है कि उससे एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है, उससे प्लानिंग जो लगातार की जो यहाँ पर की गई थी और उसको एग्जीक्यूट कर जो तमाम फैसले हैं, जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं वो भी निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो जगदेव जी, देखिए सवाल यहीं पर अटकता है कि आखिर ये कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? 2017 से पहले आपकी सरकार थी, सत्ता में आप थे, तमाम फैसले आप भी वहां पर ले सकते थे, लेकिन उस वक्त ना कोई नीति अपनाई गई और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से लापरवाही जो है वो बढ़ती चली गई।
जगदेव जी, तुम्हारा संपर्क जो है आप टूटा हुआ है जगदेव जी से, लेकिन ऐसे में आप सीधे रुक करते हैं राजेश जी का। राजेश जी, एक लंबे समय तक आपने जनता की सेवा की है, आपने देखा किस तरीके से राजनीति जो है वो किस तरीके से गरमाती है, किस तरीके से आपको संरक्षण मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्या आने वाले समय में क्या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी कोई रणनीति अपनाई जा सकती है कि जो भी ऐसी लापरवाहियां बरतते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके? वो कार्रवाई होती है। और इधर अगर आप देखिए, इस दौरान आप देखिए, तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में मेरा ख्याल है 4 या 5 IPS अफसर भगोड़े बने घूम रहे हैं जी, अपना मुंह छिपाते घूम रहे हैं। IPS अधिकारी के बारे में कोई मतलब ये हम लोग भी नौकरी की हम लोगों ने, और हम लोग की नौकरी में ये होता था कि हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, यहाँ हम अगर सही काम करेंगे तो हटा के ट्रांसफर कर दो, कहीं और चले जाएंगे। लेकिन आज ये नौबत हो गई है कि IPS अधिकारी तक भगोड़े हुए घूम रहे हैं। क्यों? तो उन्होंने गलत किया तो उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, उनके खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, उनके घर पे नोटिस चस्पा हो रही है। ये किसी और गवर्नमेंट में ये संभावना थी नहीं, ये संभव नहीं था ये कि वरिष्ठ अधिकारी भी जो है उस, तो इसलिए कि जो प्रायोरिटी है लगती है, जो दिखती है, जो सामने अपीयरेंस है कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो जीरो टॉलरेंस पे है, वो उसको जो अपराध को बढ़ावा देगा उस अधिकारी को भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, और जो अपराध करने वाला है उसको भी ध्वस्त करेंगे, उसको भी नष्ट करेंगे। और आप ये देखिए, दिलचस्प बात ये है, मैं तो ये बात देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उनको देखते हुए आप देखिए अभी मध्य प्रदेश में, ठीक है राजेश जी, तो जिस तरीके से आपने बताया यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी लगातार कार्रवाई, कुछ ऐसे IPS अधिकारी जो लगातार भगौड़े यहाँ पर साबित हुए हैं, लेकिन ऐसे में अगर बात करें हरीश जी, तो क्या लगता है आने वाले समय में ऐसी लगातार कार्रवाई होती रहेगी? निश्चित रूप से सरकार का जो दृढ़ संकल्प है भ्रष्टाचार और अपराध खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, सरकार उस पर निरंतर काम कर रही है। विगत आप 3.5 साल से ज्यादा हो गया, और उसका असर समाज में और आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे कि जिस तरह से वो अपराधी कोई भी हो, आपराधिक संलिप्तता किसी की भी हो, उसको सरकार बख्शने वाली नहीं है। और आदरणीय राजेश राज ये भी बता रहे थे कि साहब IPS अधिकारियों के खिलाफ भी कुर्की और ठीक है। हरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जगदेव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि लगातार आने वाले समय में ये बड़ी कार्रवाई जो है वो होती रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।